नाम की महिमा हो। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी पवित्र वचन तो पढ़ रहे हैं। जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 24 वचन को 2 अध्याय और 24 आयत को से पढ़ना शुरू कर दे। बाइबल लिखा तलवारे अन्न नाल भर जाणगे अते चुबच्चे मैं और तेल नाल उछलणगे। जिन्नियां वरियां दा सलाह ने खादा इन्नियां नूं मैं तुहानूं मोड़ टिड्डी फेर अते कोका मेरी वड्डी फौज जिहड़ी मैं तुहाडे उत्ते घल्ली तुसीं लैके खाओगे अते रज जाओगे। तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दा नाम सलाहोगे जिसने तुहाडे नाल अचरज वर्ताव कीता अते मेरी प्रजा फिर कदे लज्जावान ना होवेगी। छोटी दुआ करते हैं। महान जीवित जलाली स्वर्गी और पवित्र प्रेमी पिता तेरे जलाली नाम की महिमा ते वडियाई है प्रभु। तेरे स्वर्गीय पवित्र नाम दे जराकार करदा पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में आके प्रभु मेरी प्रार्थना है आज दे प्रभु इस बड़े कोई वचन होते तेरा पवित्र आत्मा अपने बरतन दे वो खुदाबंद तेरे जलाली नाम में बढ़ाई तो महिमा मिले प्रभु। तेरी हुजूरी इस जगह पे आवे और प्रभु इस जगह पे जो तेरे बेटियां बेटे बैठे हैं प्रभु यीशु तेरे नाम च इन्हां दे जीवन च तेरी आशीष ते बरकत होवे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा हाँ तो अपने महिमा में इस्तेमाल कर सवाल यीशु नाम च मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जलाली नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह ने सानू अपनी हजूरी विच एक बार फिर इकट्ठे होने का समय दे लई असीं अपने प्रभु यीशु मसीह के धन्यवादी हाँ कि तुसीं भी धन्यवाद करते हो कि तुसीं भी धन्यवाद करते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तू सानू फिर प्रचार में सुनने का समा देता है। हालेलुया हालेलुया। ये याद रखो कि जिंदगियां नू जो बदलता है वो परमेश्वर का वचन है। जो चंगियाई दिंदा है परमेश्वर का वचन है। और प्रभु का कलाम ये लिखा गया मैं अपना वचन घल के चंगा करदा हाँ आने वाली तबाही तो बचांदा हाँ। हालेलुया। वो प्रभु है जो वचन घलदा है वो प्रभु है जो वचन भेजदा है। प्रभु यीशु का धन्यवाद कि इस युग के अंदर भी साडे प्रभु ने अपनी ही दुल्हन दे लई वचन भेजिया है। उस प्रभु ने तुहाडे लई अपने वचन भेजिया है। उस प्रभु ने तुहाडे लई वो बंद भेतां नूं खोलिया है। प्रभु ने अपनी दुल्हन दे लई ही एलिया नबी नूं भेजिया है। प्रभु ने तुहाडे लई ही 7 मोहरां दा जो पुस्तक बंद सी उन्होंने खोलिया है। हालेलुया। ये सारा कुछ किहदे लई कीता गया? ये सारा कुछ प्रभु ने किहदे लई कीता? ये विश्वास है ये नेचा है वो चुने हुए कहणगे ये सारा कुछ प्रभु ने मेरे लिए कीता है कि उस प्रभु ने तुहाडे लई कीता है। हालेलुया। की विश्वास करते हो कि एलिया नबी मेरे लिए आया कि तुसी नेचा करनी है कि तुहाडे अंदर इस तरह का विश्वास है कि प्रभु ये बंद पोथी जो सी तू मेरे लिए खोली है। मेरे लिए एलिया नबी आया और मेरे लिए तू लहू बहाया मेरे लिए कोड़े दी मार खादी और प्रभु तू मेरे लिए दुखी होया तू मेरे काम चुक ले तू मेरा बोझ उठा लिया तू मेरे भार चुक ले। मैं पापी सी प्रभु तू मेरे गुनाहां नूं अपने ते ले लिया। ये कौन कहेगा इस युग दे अंदर प्रभु दी दुल्हन एक दुल्हन इस तरह की प्रार्थना होगी। ये मसीह दे दुल्हन दे बेटियां बेटे हैं
जेड़े ये बोलणगे कि प्रभु सारा कुछ तू मेरे लिए कीता है। आमीन। क्योंकि ब्रदर अब्राहम ने क्या, ये व्यक्तिगत मामला है, ये पूरे घर का मसला नहीं है, पूरे झुंड का मसला नहीं है, ये कल्ले का मसला है। आमीन। ये कल्ले इंसान की गल है, ये कल्ले दे विश्वास की गल है। हालेलुया हालेलुया। इजराइल नू जदों प्रभु बचांदा है, इजराइल नू किस तरह प्रभु बचांदा है? जदों प्रभु इजराइली काम करता, पूरी इजराइली काम करता है। जदों प्रभु इजराइल नू बचावेगा, पूरा देश बचाया जाएगा। जो इजराइल लिए प्रभु काम करता, एक बंदे लिए काम नहीं प्रभु कर रहा हुंदा, पूरे देश नहीं कर रहा हुंदा, पूरी कौम नहीं कर रहा हुंदा है। जो प्रभु इजराइलियों का छुटकारा करता, एक जने का नहीं करता, बल्कि पूरे इजराइल दे हर एक नेतावान का प्रभु करेगा। यानी कि पूरे झुंड का ही छुटकारा प्रभु इको बार करता है। पर जो पराइयां यातियां वाल आंदा है, पराइयां यातियां वाल सारियां का छुटकारा, पूरे झुंड का छुटकारा नहीं करता, बल्कि पराइयां यातियां में कल्ले 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 का छुटकारा करता है। हालेलुया। पराइयां यातियां दे अंदरों पूरा परिवार का छुटकारा नहीं कई बार हुंदा, घर दे विचों एक मेंबर का हुंदा है। साडे प्रभु यीशु दा अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह पराइयां यातियां नाल कुछ अलग तरह काम करता है, पर इजराइल नाल कुछ वखरे तरह ना काम करता है। हालेलुया हालेलुया। कितने मेरी गल नूं सुन पा रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? ये सारे समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। समझो, बाइबल कुछ औखा नहीं है बाइबल नूं समझना, सिर्फ अंदर दिलचस्पी चाहिए है, प्रभु दे लई प्यार चाहिए है, प्रभु दे लई समर्पण चाहिए है। हालेलुया। देखो मैं एक चीज़ ध्यान की है कि इंसान जदों दे अपने निजी काम हुंदे आ कि उन्होंने बड़े होशो हवास नाल करता है। अपने निजी काम जो तुसीं रोज़मर्रा जिंदगी च करते हो कि ओहदे विच कदी लापरवाही होण दिंदे हो? कदी नहीं होण दिंदा। सफल होना चाहिए और पूरी होशो हवास च कर दे। हालेलुया। पर ये भुल जाता है इंसान कि मैं धरती उत्ते सिर्फ धरती के काम करने लिए नहीं हाँ, मैं धरती उत्ते प्रभु की इच्छा पूरा करने लिए है। पर प्रभु की इच्छा की है? हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। धरती के उत्ते ओदी दुल्हन का काम की है? ओदी दुल्हन का काम प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है, उस वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना। की पता किथों पता लगता कि तुहाडे अंदर वचन के प्रति कितना प्यार है, किहड़ी चीज बयान करती है? वो है ब्रदर ब्राउन कहा 2 दिन एक बार पुकारिया सी, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ असीं यहोवा दे घर चलीए। हालेलुया हालेलुया। इस वक्त नबी ने कहा मैं उस वेले खुश हाँ जो प्रभु का वचन खुलदा। वो साडी जिंदगी का सब तो खास आनंद वाला समा है कि हुंदा जो बाइबल खुलदी है, जो कलाम खुलदा है। हालेलुया। विश्वासी उदों खुश होवेगा, विश्वासी उदास नहीं हुंदा बाइबल खुलण ते। जिहदे अंदर वचन के प्रति प्यार है वो बाइबल खुलण ते उदास नहीं हुंदा, मुरझा नहीं जाता कि कदों समाप्त होवे। हालेलुया हालेलुया। नेचावान उदों खुश है जो बाइबल खुलदी है, जो कलाम खुलदा है। इधर ध्यान रखियो। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। धन्यवाद है कि साडे दिनां दे अंदर इस युग दे अंदर एक नबी आया है जिन्हें बाइबल नू खोलिया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जो बाइबल खोलती है ताड़ा जीवन खोलता है। जो बाइबल खुली है वो प्रभु यीशु है कि ये खोलिया गया है। और जो खुलिया है तो ये पता लगा कि वो प्रभु तुहाडे नाल इन्नी मोहब्बत करता है, इन्ना प्यार करता है कि उस प्रभु ने तुहाडे लिए एलिया नबी को भेजा है।
कि तुसी ये चीज का विश्वास करते हो कि तुसी नेचा करते हो कि मेरी जिंदगी नूं बदलण दे लई प्रभु ने अपने नबी नूं भेजा है। विश्वास करते हो? फिर हालेलुया में बोलना हालेलुया। कि तुसी विश्वास करते हो कि मैं स्वर्ग ते उठाए जावां, इहदे लई ही मेरे प्रभु ने अपने मैसेज नूं मेरे घर च भेजा। और आओ असीं देखिए कि ये मैसेज किथे अमेरिका बहुत दूर है साडे तो, उस जगह ते एक नबी खड़ा होया और वो मैसेज उस जगह तो चलता होया अज इस घर के अंदर, इस नगर के अंदर। ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई आम गल्ला नहीं है। वो आवाज आज इस नगर के अंदर है। ये कोई आम घटनावां नहीं, ये उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਸੀਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ और ਤਾਂ ਜੋ मैं तेरे वचन को कबूल कर सका। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। आमीन। बनाओ हुण ਅਸੀਂ जल्दी नाल अपने विषय वाल आ रहे हैं। प्रभु दा वचन है कि जिन्नियां सालां दा, जिन्ने समय तो जो कुछ भी तुहाडा गया है सारा कुछ मैं वापस ले आवांगा। ये कलाम दा वादा है, ये वचन दा वादा है। बहुत बार इंसान सिर्फ सुनता ही है, वो सिर्फ सुनता रहता कलाम नू, वचन नू, पर कदे भी उस वचन ते नेचा नहीं कर पाता। पर तुसी सुनने वाले बिल्कुल नहीं, बल्कि वचन को पूरा करने वाले बिल्कुल। आमीन। इस चीज को अपने हृदय के अंदर उतार लवो, इस आयता को अपने हृदय के अंदर रख लवो कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का कलाम और वचन का वादा है, और वादा की है बाइबल लिखिया कलवाड़े अन्न नाल भर जाणगे ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਛਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਨੇ ਖਾਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਉੱਚੀ। ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਡੀ ਗੱਲ, एक टिड्डी है, टिड्डी लिखा है और अगे इन्हां दे नाम भी लिखे है। हुण एक ही है जिन्नियां सालां तो इन्हें खाता है। प्रभु दा वचन है मैं सारा कुछ वापस ले आवांगा। बाइबल दे अंदर ये सलाह टिड्डियां है पर साडे लई एक दुष्ट आत्मे है। कि दुष्ट आत्मे कमाई नूं भी खांदे हैं, कि दुष्ट आत्मे सेहत नूं भी खराब करते हैं, कि दुष्ट आत्मे शांति आनंद भी ले जाते हैं। ये दुष्ट आत्मा का काम है। जिंदगी के अंदर जो भी बुरा हुंदा है ब्रदर ब्राह्मण क्या ये दुष्ट आत्मे है, ये शैतान हुंदा है। हर एक घबराहट शैतान वालों है, हर एक टेंशन शैतान वालों है, हर एक बीमारी शैतान वालों है, हर एक प्रॉब्लम शैतान वालों है। हालेलुया 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 हालेलुया। पर प्रभु का कलाम की है जो कुछ भी उन्हें ले लिया, जो कुछ भी उन्हें खा लिया और शैतान की खांदा है शांति ले जाता, आनंद जो होंदा इंसान का वो खो लेंदा है, चंगियाई खो लेंदा, वचन ले लेंदा, बाइबल लिखा वचन चुरा लेंदा है। हालेलुया हालेलुया। सारा कुछ इंसान का ले लेंदा है।
पर एक चीज है जो सानू साडे अंदर उत्साह पैदा करती है, सानू दिलेरी दिंदी है, वो है जिन्निया सालां तो भी उन्हें खादा है। प्रभु का वचन है कि मैं वापस लेके आवांगा। जिन्निया सालां तो उन्हें खादा, प्रभु का वचन कहता है कि मैं वापस ले आवांगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। जिन्निया सालां तो भी उन्हें खादा है। किन्ने खादा? शैतान ने। तो प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन की कहता है कि मैं सारा कुछ वापस ले आवांगा। ये कौन है जो वापस लिया सकता है? कौन है? केड़ी चीज जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, नाश हो चुकी है, कौन है जो उन्हें दोबारा बहाल कर सकता है? कौन है जो उन्हें दोबारा लिया सकता है? एक चीज खत्म हो चुकी है फिर भी वापस आवे, कोई है वो जिन्हें असली रचनहारा कहते हैं, वो है साडा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कि तुहाडे जीवन जो शैतान ने कभी कोई बरकत खाधी है? कभी शैतान ने कभी जिंदगी चो आनंद को खोया है? कभी शैतान ने कभी जिंदगी च घमासान पैदा किया है? कि होया कभी इदा का किसी के जीवन के अंदर हिंसा कभी इदा का होया? कभी इस तरह मैं बोल के दसी थोड़ा जहा इदा अक्सर है। एक हर समय और हर रोज की लड़ाई है। जेड़ा विश्वासी है ये याद रखो, विश्वासी जानता कि मेरी हर एक चीज मेरे प्रभु ने मैनू दी है। हम जी चीज प्रभु दिंदा है शैतान उन्होंने ही खोना चाहता है। जी चीज प्रभु ने दी है शैतान उन्होंने ही खोंदा है। ये तंदुरुस्ती किन्ने दी है? ये तंदुरुस्ती किन्ने दी है? बोलो उच्ची बोलो। यीशु मसीह का वचन बोलना तो माड़ी गल तो नहीं है। ये गल दावा करना जे ये विश्वास करो कि जे असीं इत्थे प्रभु का नाम लै रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, तो इस जगह ते स्वर्गदूत है। जे स्वर्गदूत है, शैतान भी इत्थे है। शैतान नहीं चाहता कि तुसी मुंह खोलो वचन बोलो, पर प्रभु चाहता है कि तुसी वचन बोलो। प्रभु चाहता है वचन बोलो। शैतान है जो मुंह बंद करेगा। शैतान है जो कहेगा कि तू कुछ ना बोल, बस चुप कर तू। पर असी वचन बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ वचन सुनना नहीं, वचन बोलना भी है। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता एक समा सुनन दा है, एक समा बोलन दा भी हुंदा है। जेकर तुसी नवा मैसेज पढ़िया है पूरनताई पे छुटकारा, हालेलुया, पूरनताई पे छुटकारा, आनंद में ब्रदर ब्रानम ने देखो जब पढ़िया है तो वो लभो कि ब्रदर ब्रानम कह की रहा दे अंदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कह रहा कि जे कलीसिया के अंदर हालेलुया ते आमीन नहीं हुंदा, उन्हें क्या ये चीज मैनू परेशान कर देती है कि ब्रदर ब्रानम ने क्या जो दिन नबी है। और उन्हें क्या आमीन कौन बोलता है? ये भेद उन्हें बोले ब्रदर ब्रानम क्या आमीन कौन बोलता है? उन्हें क्या ये है पवित्र आत्मा जो अपने ही वचन की आमीन बोलता है। जिसका मतलब है हाँ इससे तरह ही है प्रभु। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। हर एक चीज नेचावान के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ही दिंदा है। पर शैतान की कर दो वो बरकत नूं जो प्रभु ने दी है, शैतान का सदा निगाह रही है कि मैनू खो लवां। कि ताड़ी हर एक चीज शैतान हर वेले उतावला है कि उन्हें खो लवां। ताड़े जेड़े पदार्थ हैं शैतान चाहता है कि कुछ कोई सहूलत होवे ना, शैतान खोना चाहता है। बड़े ध्यान नाल सुनो। हालेलुया, शैतान हर एक चीज जो ताड़ी है उन्हें खोना चाहता है। तंदुरुस्ती है शैतान इन्हें खोना चाहता है। हालेलुया, ताड़ी इज्जत आदर है शैतान इन्हें खोना चाहता है।
जी ताड़ी रिस्पेक्ट है शैतान उन्हें भी खोना चाहता है। आमीन हालेलुया। जी ताड़ा आदर है शैतान आदर ਨੂੰ खोना चाहता। जे तुसी खुश हो शैतान ताड़ी खुशी ਨੂੰ खोना चाहता। और हर वेले लगा है, हर वेले वो इस काम दे विच लगा है मैं किस तरह इनू परेशान करा, ये मैं खुश क्यों है। शैतान को गुस्सा चढ़दा जो नेचावान आनंद होता है। आमीन हालेलुया। वो ताड़े आनंद ਨੂੰ देखना नहीं चाहता। आमीन। वो ताड़े आनंद ਨੂੰ देखना नहीं चाहता, वो ताड़े आनंद ਨੂੰ खोना चाहता है, वो ताड़ी शांति ਨੂੰ खोना चाहता है, वो ताड़े घर च सुख ते आराम है शैतान ਨੂੰ चंगा नहीं लगता। वो ते चाहता है जे इहदे घर च काम आसान होवे। हालेलुया। योजनावां चलांदा है पर तुहाडा आनंद किथे है। शमशून दा बल किथे सी। शैतान चाह के भी ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ आनंद खो नहीं सकेगा। हाँ लगा है पर खो नहीं सकेगा। वो तैयार है पर वो खो नहीं सकता ताड़े आनंद ਨੂੰ, क्योंकि शमशून दे अंदर भी एक गुप्त शक्ति सी, गुप्त साम्राज्य जो किसी को नजर नहीं आती। हालेलुया। शमशून दी गुप्त शक्ति सी जो किसी को नजर नहीं आती। एक तुहाडा आनंद है जो नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। विश्वासी दी शक्ति की है। नेचावान दा आनंद किथे है, नेचावान दी शांति किथे है। हालेलुया। नेचावान दी शक्ति, नेचावान दा आनंद, नेचावान दी सारी बरकतां किथे है, वो है वचन दे अंदर, इस जुग दे कलाम दे अंदर। हालेलुया। जेड़ा नेचावान वचन दे अंदर है तो आनंद है। दुनिया कह कहेगी, लोग कहेंगे, गुआंढी कहेंगे ये क्यों आनंद है, इनको चंगे पदार्थ नहीं है पर क्यों आनंद है। विश्वासी जानता है क्योंकि मैं इस जुग दे वचन को कबूल किया है, यो साडे आनंद का कारण है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। कुछ शैतान जानता ताड़ा आनंद की है वचन। शैतान को पता है, शैतान जानता है कि शांति की है संगति। शैतान जानता है आनंद किथे है प्रार्थना। शैतान जानता है सारी शक्ति नु किथों मिलती है जो तो बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम क्या उन्हें मैसेज का प्रचार किया, संगति द्वारा छुटकारा। किदे द्वारा बोल के दसियो उच्ची। संगति द्वारा छुटकारा। ਇਹਦਾ मतलब साडी सामर्थ किथे है संगति दे अंदर। ਜਦੋਂ संगति हुंदी है उस प्रभु यीशु मसीह दे नाल उदों बंधन टुटदे आ। आमीन। उदों शैतान शर्मिंदा हुंदा, उदों आलस वाले आत्मे जांदे आ। हालेलुया। किदे द्वारा संगति द्वारा छुटकारा। हम साडी शक्ति किथे है संगति। ब्रदर ब्रान एक और मैसेज का प्रचार किया, लहू द्वारा छुटकारा। आमीन। साडी सामर्थ किथे है यीशु दे लहू दे अंदर। सानू किथों शक्ति मिलती है यीशु दे लहू दे द्वारा। और यीशु दा लहू यीशु दा वचन है। आमीन। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब सानू किहड़ी चीज़ां शक्ति दे रही हैं। संगति द्वारा सानू शक्ति मिलती है, लहू द्वारा मिलती जो कि प्रभु का कलाम है। हालेलुया। हालेलुया। नेचावान घुटनियां चाहता है उन्हें सामर्थ मिलती है। जो नेचावान अपने प्रभु नाल मुलाकात करता है, वचन सुनता है और की हुंदा उदा बंधन टुटदे आ। उदों की हुंदा बंधन टुटदे आ। जो तुसी कलाम सुन रहे हो, एक लड़ाई चल रही है। हुण वचन सुनना कोई आम चीज नहीं है। और मैं कहूँगा समय का संदेश सुनना कोई आम नहीं है। एक लड़ाई लड़नी पैंदी है, एक संघर्ष करना पैंदा है, क्योंकि ऐसे ही प्रचार के विरोध में पूरा नरक खड़ा है।
इसे प्रचार के विरोध में शैतान खड़ा है। शैतान की कर सकता है? क्या मेरी जुबान बंद कर सकता है, या फिर तुहानू इन्ना कालस दे सकता है? पर मैं जानता है कि जे शैतान इस जगह से काम कर रहा है, जो महान महान और महान प्रभु यीशु मसीह ओदी सामर्थ भी इस जगह से काम कर रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुसी उस शैतान नू अज कहना है, हे शैतान मेरी जिंदगी तो दूर जा, अज दी संगति मेरे लिए है। कि अज तुसी कह रहे हो कि अज दा प्रचार मेरे लिए है। शैतान है जो तुहानू प्रचार सुनन तो रोकेगा। ये मेरे शब्द नहीं, इस लोग नबी ने क्या, जो प्रचार शुरू होंदा शैतान दी हरकतां शुरू हो जांदियां हैं। किसी नू आलस, किसी नू नींद, किसी नू चुप, पूरी तरह माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा होंदा शैतान। पर इस जगह पे मेरा यीशु मसीह भी है, हालातां नू बदलने वाला परमेश्वर, बंधनां नू तोड़ने वाला खुदा। हालेलुया हालेलुया। वचन है ये शैतान ने तुहाडे आनंद नू ले लिया है, ते मेरे प्रभु ने क्या, मैं आनंद वापस लेके आवांगा। आमीन। ये तेरे जीवन जो प्रेम खत्म हो गया है, तो प्रभु ने क्या, मैं प्रेम को वापस लेके आवांगा। हालेलुया हालेलुया। जी आज तुसी बीमार हो, तंदुरुस्ती नहीं है, तो प्रभु दा कलाम है, मैं तंदुरुस्ती लेके आवांगा। क्यों लेके आया है? इधर ध्यान करियो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह लेके आया है। इस जोग में 28 फरवरी 1963 में महाबली दूत आया है। वो खाली हाथ नहीं आया, खुली हुई पुस्तक लेके आया है, छुटकारा लेके आया है, आनंद लेके आया है। कि वो आनंद तुम्हारे अंदर है, कि यीशु दा आनंद है अंदर। आमीन हालेलुया हालेलुया। शैतान की खोना चाहता, तुहाडे कोलों संगति खोना चाहता है। बस शैतान की खोना चाहता कि संगति ना करे। तुसी कहोगे मैं संगति ते जा रहा है, पर जे तुसी आ भी गए, वो चाहेगा सुन ना सके, वो चाहेगा जे सुनिया है एदे ते विश्वास ना कर सके। पर तुसी हर तरह नाल शैतान नू लज्जावान करना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। नबी ने कहा ये सला जो कि टिड्डियां हैं, ये खान वालियां दुष्ट आत्माएं हैं। और किन्नू खांदियां हैं? जीवन नू। टिड्डी किन्नू खांदी? हरियाली। और हरियाली प्रगटावा है जीवन दा। और तुहाडे विचों की खावेगा? जीवन। साडे च जीवन किहदा है? यीशु दा। और एक कोई तरीका है ओदा, वो तुहानू जीवन तो वखरा करे, संगति तो वखरा करे, प्रार्थना तो वखरा करे, बाइबल तो वखरा करे। तुहाडे को ओ करावे जो प्रभु ने मना कीता है। फिर तुसी ओ कर दे जो प्रभु ने मना कीता, तुसी जीवन तो वखरे हुंदे जांदे हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। और इस जगह ते मैं दस रहा हां, शैतान चाहे कितना भी जतन करे, कितनी भी कोशिशां करे, पर प्रभु का वचन एक कदी टाल नहीं सकता। ये समर्थी वचन है। जे सालों तो शैतान ने परेशान किया है, कि आज प्रभु के वचन पे पक्का ईमान और भरोसा रखो और अपना जीवन यीशु नू दवो। प्रभु ने क्या, जो कुछ भी तुहाडा गया है ना, मैं वापस ले आऊंगा। कि यीशु के समर्थी हाथ उत्ते नेचा है। कि यीशु की सामर्थी हाथ उत्ते आज भी विश्वास है। कि ਉਹਦੇ शब्दां उत्ते नेचा है। कि जे प्रभु बोल दवे समंदर शांत हो जाते हैं। जे प्रभु बोल दवे चट्टाना तड़क उठदियां है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। आमीन। हम बाइबल दस रही है, और शुरू कर दिया राजेंद्र पुस्तक को पढ़ते हैं। और उस राजेंद्र पुस्तक को पढ़िए, पहला राजा उसका 4 अध्याय। पहला राजा उसका 4 अध्याय। हम ऐसी गल कर रहे हैं, उस जगह से एक नबी है जिसका नाम है अलीशा। अलीशा कौन है? अपने जोगदा प्रमाणित नबी। अलीशा है
जिहदे उत्ते दुगना मसा है। अलीशा वो है जिहदे अंदर एलिया है। इस युग के अंदर इस युग का नबी आया जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानहम है, पर असं कहने कि वो अंदर कौन सी? एलिया का मसा। एलिया का मसा की सी, वो अंदर काम कर रहा है। जे हूँ असी बाइबल जो पढ़ने वाले हैं, धरती उत्ते अलीशा सी, वो अंदर कौन सी? एलिया का अभिषेक, एलिया का मसा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि साढ़े जो नबी ने सिखाया कि उन्हें एलिया की आत्मा को 5 बार इस्तेमाल करना है। एलिया की आत्मा को 5 बार ही, वो मसा 5 बार ही उन्हें इस्तेमाल करना है। और असं बाइबल पढ़ रहे हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय जो है अलीशा के बारे। हूँ अलीशा धरती उत्ते नबी है, और बाइबल बयान कर दी। बाइबल च लिखा गया सुनेम नगर की एक औरत है जेड़ा उस अलीशा का बहुत आदर करती है, रिस्पैक्ट करती है। देखती है उसके अंदर गुण, देखती है उसके अंदर कि ये मसा किस तरह का है। वो सेवक को पहचानती है, वो गुणों को पहचानती है। हालेलुया। और ये एक मसीह की दुल्हन का नमूना है, क्योंकि मसीह की दुल्हन है जो सेवकाई की पहचान करेगी। आमीन। इस तरह बाइबल लिखा सामरी तीमी ने यीशु की पहचान की थी, और उन्हें क्या मैंने लगता है कि तू एक नबी है, क्योंकि उन्हें पहचान की थी सेवकाई की। असी अखा बंद करके एक दूसरे के पीछे नहीं लगे, असी वचन की पहचान की है। हालेलुया। वचन की पहचान की तुसी कीती है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई की करनी है वचन की पहचान। इस औरत ने की वचन की पहचान, और उन्हें जानिया कि नबी कौन है। उन्हें जानिया कि एक कोई आम सेवक नहीं है, इसलिए उन्हें घर में उतारिया, उसका इज्जत आदर किया, उसके लिए रोटी का प्रबंध किया, उसके लिए घर उत्ते चुबारे का प्रबंध किया। और बाइबल च लिखा गया उस अलीशा ने जिदा एक चेला भी है गहजी, और उस गाय जी ने पूछा कि ये औरत के कोल कमी की है, किस चीज की जरूरत है इनू। उन्हें क्या सारा कुछ ये कोल है, सिर्फ ये कोल बेटा नहीं है। और बाइबल च लिखा गया अलीशा ने वचन बोलिया कि बहार की रुते ही तेरे घर दे विच बेटा होवेगा। और बाइबल लिखा गया कि ठीक ओदे कहे अनुसार उस बुजुर्ग औरत के घर विच बेटा आया, और बेटा जवान भी होया। और बाइबल लिखा गया कि एक दिन वो बेटा अपने पिता के नाल खेतों से चला गया। जो खेतों से चला गया, धुप के कारण वो सिर च दर्द शुरू हुई। वो दर्द शुरू हुई, उस बेटे नूं घर बुलाया लिया गया। सुबह तो दोपहर के विच बाइबल लिखा वो बेटे की डेथ हो जाती है, वो बेटा मर जाता है। पर बड़े ध्यान नाल इस जगह से एक चीज है जो तुसी सुननी और समझनी भी है कि वो सुनेमी और कुछ प्राप्त करने के लिए अलीशा की सेवा नहीं सी कर रही। ओदी इच्छा नहीं है कि मैं सेवा करांगी तो फिर मैंने कुछ मिलेगा, नहीं। वो इसलिए सेवा नहीं सी कर रही, वो सिर्फ ये देख रही है कि ये पवित्र जन है, वो ये देख रही है कि ये प्रभु का सेवक है। ये कोई आम सेवक नहीं है संस्था का, ये चुनिया हुआ सेवक है, क्योंकि वो गुण प्रगट हो रहे सी, वो काम प्रगट हो रहे सी। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो।
सुनेमी औरत है, इन्हें समय दे वचन की पहचान कर ली, समय के वचन पहचान लिया और इन्हें समय के वचन अपने घर च उतारिया। यो ही काम है जो असी करना है, वचन की पहचान करनी है, वचन हृदय च उतारना है। अज कर इमारतों का घर नहीं, तुहाडा हृदय कर रहा, इस घर के अंदर अपने प्रभु के कलाम को उतारना है। आमीन, हालेलुया। जिद्दां ही वो घर च आया, जिंदगी बदली। जिद्दां वचन तुहाडे हृदय च आंदा है, जिंदगी तब्दील होंदी है। और की जिंदगी तब्दील हुई? एक बेटा मिलिया। बेटा किदा प्रगटावा है? आज ये सुनेमी औरत कलीसिया को प्रगट कर रही है। ये सिर्फ एदा नहीं है कि बाइबल जो सी पढ़ी, ये किन्नू प्रगट कर रही है? मैनू, तुहानू, मसीह दी दुल्हन। कि तुसी मसीह दी दुल्हन हो, कि यीशु दी बेटियां ते बेटे हो। ते फिर सुनेमी और किदा प्रगटावा है? मसीह दी कलीसिया। आओ कह लो भैया, मसीह दी कलीसिया बिना बेदारी तो सी, बिना बेदारी तो, पर समय दे वचन उस रिस्पेक्ट के कारण, वचन के आदर के कारण जिंदगियां च की आया, कलीसिया नूं की मिली? बेदारी मिली। हालेलुया। पर वो बेदारी ज्यादा देर तक नहीं रही। बाइबल लिखा कि कुछ साल बाद वो बच्चा जवान तो होया, पर वो मर जाता है। जो बेदारी हुंदी है, उदो विश्वासियों के उत्ते आनंद होता। बेदारी मतलब आनंद है। वो बेदारी कह सकता कि जो नीम का संदूक दाऊद के नगर च आ रहा सी, तो उस समय कितना खुश, तो खुश है सी बहुत। वो इन्ना आनंद सी कि वो भुल गया कि उहदे लागे कौन खड़ा है, उहदे दास या उहदे दासियां, उहदे सिपाही, उहदे नौकर। वो मगन है प्रभु, क्योंकि वो बेदार है। कि तुसी प्रभु च कदी मगन होए? कि तुसी इस जुग दे वचन दे बारे कदी गल्लां कीतियां? कि इस जुग दे बारे कदी गवाहियां दित्तियां? मगन होना है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। दाऊद मगन सी प्रभु दे वचन दे कारण। कि तुसी वचन दे कारण मगन हो? कि वचन दे लई सब कुछ छड़ सकते हो, भुल सकते हो? हालेलुया। कि तुसी अपनी जिंदगी च पहला स्थान प्रभु दा वचन रखिया है? आमीन, हालेलुया। वो घर च कितना आनंद होएगा जो बेटा आया, जिन्होंने कोई आस नहीं सी, जिन्होंने कोई उम्मीद नहीं सी, वो बड़े ही आनंद सी। मैं कहूँगा कलीसिया दा प्रगटावा है। वो कलीसिया कितनी मगन है उस समय जो वचन के कारण होते आशीषा, आनंद और प्रदान, भाईचारा, प्रेम, खुशी, विश्वास। जो तुहाडे उत्ते विश्वास होंदा है, विश्वास का अभिषेक होंदा है, सिद्ध नेचा होंदी है, उस समय विश्वासी इन्ना क मगन होंदा है। वो सिद्ध विश्वास जो इको बार संतां नूं सौंपिया गया। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बजाई हो। पर ये बेदारी वो ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि वो बेटा की होया? मर गया। पर जिदा ही बेटा मर गया, बाइबल च लिखा गया, आओ असी दूसरा राजा 4 अध्याय और वो 20 आयत तो पढ़ना शुरू कर दिया। बाइबल लिखा जद वो उसने चुक के वो मां को अंदर ले गया, तो दोपहर ताई उसके गोडियों पर बैठा रहा, फिर मर गया। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਇੱਕ ਗਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ।
अगों बोलिया अज तू क्यों ओदे कोल जांदी है, ना नवा चंद है ना सबक, पर ओ बोली सलामती ही होवेगी। हालेलुया। तद ओने गधे उत्ते काठी कसी अते अपने टेले नूं आखिया हक ले ते अगे वध, जद ताई मैं तेनू ना आखा मेरे कारण सवारी हकन विच ढिल ना पाई। ये एक मां कह रही है जिहदा बच्चा मर चुका है, ओदे पति नूं खबर नहीं कि बच्चा मरिया है, कह रहा कि बच्चा ठीक है, कि सारा कुछ कर सुख शांति है, तू चर्च क्यों दूर जा रही है। आज रात शनिवार है ना यार, ना सबक चर्च क्यों जा रही। नेचावान विश्वासी वो कह रहे कि सबक नहीं है, प्रभु के जान के बोल अलीशा बोल क्यों जा रही है। उन्हें क्या बस बड़ा जेड़ा भी दिन हुए, विश्वासी का काम है हर दिन हर वेले हर पल प्रभु की हजूरी विच जाना। जरूरी नहीं कि सबक नहीं, जरूरी नहीं कि संडे नहीं, विश्वासी हर समय प्रभु की हजूरी जा सकता, क्योंकि साडे लिए प्रभु ने मुक्ति का दरवाजा खोलिया। जो तुम मुश्किल आवे उस प्रभु की हजूरी से चले जाओ, जो तुम कोई प्रॉब्लम आवे प्रभु की हजूरी से चले जाओ, प्रभु तुहाडे लिए रस्ते खोल देगा। आमीन हालेलुया। हुण बाइबल लिखिया उन्हें क्या सलामती ही होवेगी, कुछ बुरा नहीं होवेगा बल्कि सलामती होवेगी। तो उन्हें की किया उस हकन वाले नू जेड़ा उस गधे उत्ते काटी पाई, पर हकन वाले ने क्या हुण देर ना ला, क्योंकि सवाल किदा है जिंदगी ते मौत दा। बेटा मर चुका है, शरीर ठंडा पै चुका है, कोई ओदी नब्ज चल नहीं रही, वो जानती है कि ये मर चुका है, पर उन्हें जानती है कि जिंदगी परमेश्वर के जन दे कोल है। ओदा विश्वास की कह रहा है, ओदा विश्वास कह रहा है ये बच्चा मैं ते मंगिया नहीं है, प्रभु ने जन ने दिता, परमेश्वर ने दिता। हालेलुया यीशु नाम की महिमा हो। आमीन। ब्रदर ब्रैनम क्या विश्वास वड्डे काम करता है। विश्वास पहाड़ा नू हिला दिंदा है। इस औरत दे नेचर नू देखो, इस औरत दे विश्वास नू देखो, ये कह रही है सलामती ही होवेगी, पर ये कह रही है ढिल नहीं लगा रही, लापरवाह नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये कह रही हूँ छेती चल और छेती चल, क्योंकि मैं परमेश्वर के जन दे कोल जाना है। आमीन। प्रभु के सेवक कोल जाना है। साडी जिंदगी साडा आनंद, सानू कोई भी प्रॉब्लम आ जाए असी जल्दी करना है, ढिल नहीं लानी। किथे जान दी असी किथे जान दी हूँ ढिल नहीं लगानी। प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि उन्होंने दूर जाना पैंदा सी, पर असी की करते हैं किथे बैठे हैं उत्थे दुनिया से आ जाना। साडे लिए प्रभु ने उस हैकल दे पर्दे नू फाड़िया है। हालेलुया। असी हर वेले हर समय ही अपने यीशु नू पुकार सकते हैं। जदों प्रॉब्लम आवे दुनिया से आ जाओ, प्रभु की हुजूरी में आ जाओ, प्रभु के वचन के अंदर आ जाओ। परेशानी आती है, दर्द आती है, टाइफाइड आता है, बुखार आता है और शुगर आती है, जो मर्जी आ जाए, इको चीज को तुसी दौड़ के जाना है, परमेश्वर की हुजूरी के अंदर बढ़ना है। हालेलुया। मसीह नूं ते लेके आना है। आमीन हालेलुया। बड़े ध्यान नाल
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं क्या सी जेड़ी चीज प्रभु दिंदा है शैतान उन्हें खोवेगा। क्या है मैं हुण बेटा इन्हां नूं मिलिया पर बेटा की है जा चुका है। ये औरत विश्वास कर रही है कि चाहे मर गया है पर मैं प्रभु के जन के कोल जाना। हुण जा रही बिना लापरवाही। बाइबल लिखा बची है सो ओह राह पै गई ते परमेश्वर दे जन कोल करमल दे पर्वत उत्ते गई अते इउं होया जद परमेश्वर दे जन ने ओहनूं दूरों वेख्या तां उसने अपने बाल के गहेज नूं आख्या वेख सुनेमी जीवी है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो कि पर्वत केड़ा है। अलीशा केड़े पर्वत उत्ते जाके बैठा है। बाइबल लिखा करमल। केड़ा पर्वत है? करमल दा पर्वत। कि करमल दे पर्वत उत्ते कि कोई होर भी नजारा कदी होया है? एक वही पर्वत है जिथे एलिया भी चढ़िया। एक वही पर्वत है जिथे एलिया ने स्वर्ग को अग मंगी और वही पर्वत उत्ते एक बार फिर वही मसा वापस एलिया का मसा उसी पर्वत उत्ते है। अलीशा भी उसे पर्वत उत्ते है। हालेलुया। जिथे कौन है? जिथे एलिया गया वापस उसे पर्वत उत्ते अलीशा। ये मतलब जो मसा हुंदा है एक आत्मा हुंदा है उदों नबी ने कहा वही काम तुसीं करोगे जिहड़े काम यीशु ने कीते है। वही काम होणगे वही मसा जो इस चौक दे नबी दे उत्ते है। और ब्रदर ब्रानम ने कहा वो फसल दा पहला पूले नूं याद रखो। फसल दा पहला पूला की है? पुराने नेम दे अंदर एक त्योहार सी जिन्हों पूलियां दा पर्व कहा जाता है। वो पूलियां दा पर्व की है? खेत में जो फसल पक जाती है किसान वो खेत का मालिक एक पूल थोड़ी जी फसल अपनी वढ़दा है पूरा बनाता है जाजक को लैके जाता जाजक पूले को हिलांदा अग उत्ते हिलांदा है जो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ और कणक प्रगट कर रही होंगी कुछ कणक की प्रगट कर रही होंगी उस पूरे दे फल की प्रगट कर रहे होंगे कि जिस तरह के फल इत्थे है जिस तरह के बीज थले डिग रहा है जिस तरह का जीवन थले डिग रहा है इसे तरह का जीवन इसे तरह के बीज इसे तरह के फल पिछे है। और साढ़े लोग का नबी उस फसल का पहला पूला है जो वो पहला पूला है कि जेड़ा जीवन इस जो नबी व्यतीत करके गया जिस तरह का जीवन दस के गया जिस तरह का नमूना साढ़े के छड़ के गया कि अज भी उस तरह की फसल इस जगह से है कि अज भी उस तरह के लोग खड़े होंगे कि अज भी वचन की अणख लैके जीण वाले लोग खड़े होंगे कि अज भी कुछ इस तरह के मुबारक लोग खड़े होंगे जो वचन नाल जीणगे समझौता नहीं कभी करेंगे। मैं कहूँगा जरूर होंगे चाहे एक क्यों ना होगा जरूर। मैं कहूँगा बल्कि फसल है वचन नाल समझौता करने वाले लोग कभी नहीं होंगे। जिस जो नबी ने कभी समझौता नहीं किया हुण भी नहीं लोग करेंगे। अज दी दुल्हन भी नहीं करेगी तो क्या अज दुल्हन जानती है कि साडे लिए नमूना इस जो नबी छड़ के गया है। हालेलुया। जे ओदे नाल दूत है ते दूत नबी ने क्या वापस स्वर्ग में चले नहीं गया। दूत कलीसिया की अगुवाई कर रहा है अग दा खंबा ताड़ी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। हुण ए औरत है और मैं कह रहा हूं वही पर्वत करमल दा। आमीन। 26 च लिखिया तू हुण भज के ओनू मिल ओनू आख भाई तू राजी बाजी है तेरा पति राजी है बालक राजी बाजी है और वो बोली सुख सांद है। बड़े ध्यान नाल सुनो अलीशा ने
किन्नू भेजे अपने कोलों? गहाजी। अलीशा ने गहाजी ने कहा जा और पूछ सुनेमी जी नहीं आई है, उन्होंने पूछा घर च किदा है, सारा ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। और ये औरत जो है सुनेमी कलीसिया जो है एक गहाजी को कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। तो की कह रही है? बोल के दसियो हम ये गल में। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, पर की ठीक सी? ठीक है नहीं है। पर गहाजी नूं नहीं दसना चाहती हो, क्यों? ये पीछे कारण की है? गहाजी नूं क्यों नहीं दसना चाहती? क्योंकि ये दुल्हन का प्रगटावा है। सुनेमी औरत दुल्हन का प्रगटावा है, और दुल्हन जानती है की जानती है सेवकाई नूं। दुल्हन जानती है, दुल्हन परख करने वाली दुल्हन होनी चाहिए। असली जो प्रभु की दुल्हन है वो की करती है? परख करती है कि तुसी परख करनी है सेवकाई दी, तुसी परख करनी है वरदाना दी। बाइबल लिखा ताडे अंदर परख वाला आत्मा होना चाहिए है। ये यूहन्ना दी पत्री च लिखा गया। हालेलुया। ये प्यारेओ हर एक आत्मा ते नीचा ना करो, बल्कि आत्मा नूं परखो। आमीन। ये परख कर रही है कि गहजी वो नहीं है जो अलीशा है, क्योंकि गहजी वो है जिसके अंदर लालच आ गया। गहजी वो है जो माया का लोभी बन गया। पर उदों तो पहला ही सुनेमी औरत एक गहजी नूं अपना हिरदा खोल के नहीं दस रही, क्योंकि ये परख कर रही है सेवकाई दी। आमीन। तुसी हो दुल्हन जो सेवकाई दी परख कर दी है। परखना है कि ये प्रभु का जन है या नहीं, पवित्र आत्मा है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण कहा जे मैं कभी बचन तो बाहर जावा ते उन्हें कहा मेरी गल ते कभी नीचा ना करी, कभी ना मेरी गल सुनो तो ना कभी मनो। कि ब्रदर ब्राह्मण ने इन्हें तसल्ली दी। उन्हें कहा जे मैं कभी वचन तो बाहर होवा मेरी कभी गल ना मनो। और उनका जे वचन के अंदर है फिर पूरा करना का दस है। हुण बाइबल च लिखा गया पर जब वो परमेश्वर के जन कोल परबत आई तो उसके पैर फड़ ले ते गहजी ਉਹਨੂੰ परे हटाने लई नेड़े आया। गहजी नूं नहीं कुछ भी दसिया, पर किहदे कोल जा रही है? अलीशा दे। किन्नू हिरदा खोल के दस रही है? अलीशा। हालेलुया। पर परमेश्वर के जन ने उन्होंने आख्या ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, प्रभु ने मेरे उत्ते गल प्रगट नहीं की। ब्रदर ब्राह्मण क्या है? परमेश्वर का मुंह नबी है, यानी कि प्रभु अपनी हर गल नबियों से प्रगट करता, पर जरूरी नहीं कि हर गल करे। प्रभु उन्हीं प्रगट करता जिनको उस युग में जरूरत है। हालेलुया।